नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से। मैं आपके साथ सूरज शर्मा, कैमरे पे मेरे साथ है मिट्टू। और आपको बता दें, SIR के फॉर्म जो भरने का काम है वो चल रहा है। बहुत सी जो जटिलताएं थी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा इसको लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा भी कैंप लगाए जा रहे हैं, SIR हेल्प डेस्क बोल के। और ये जो मैं भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड से दिखा रहा हूँ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से SIR हेल्प डेस्क ये कार्यालय लगाया गया, हेल्प डेस्क लगाई गई है, जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। जो फॉर्म लोगों को मिल चुके हैं, फॉर्म भरना नहीं आते, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। देखिए भीड़ लोगों की लगी हुई है, बहुत सी महिलाएं भी यहाँ पर आई है क्योंकि उन्हें फॉर्म भरना नहीं आता। तो ऐसे में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है 5 नंबर वार्ड कमेटी के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा यहाँ सभी लोगों के फार्म भरे जा रहे हैं या फिर बताया जा रहा है कि आप इस तरह भरो। और अगर उनसे नहीं भरा जाता है तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, अपना फार्म वहाँ भरा रहे हैं। और यहाँ पर आपसे बता दूं कि 5 नंबर वार्ड की 2002 की वोटर लिस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि वो अपना नाम उसमें देख सके। तो ये तस्वीरें हैं सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड के तृणमूल कार्यालय से। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। मेरे साथ शंकर गुप्ता जी है, वो बताएंगे कि किस तरह से ये फॉर्म को भरना है। मैं बता दूं ताकि आपको सुविधा रहे। शंकर जी थोड़ा बताएंगे कि ये जो फॉर्म है किस तरह से क्या भरना। आपने 2 जगह भरा, तो क्या ये देखिए एक्चुअल में ये कॉलम क्या खाली छोड़ना है? ये कॉलम का डिटेल्स यहाँ हम लोग भरे हुए हैं। अच्छा, ये इस कॉलम की डिटेल्स यहाँ पर है, यहाँ भरे हुए हैं। फिर ये कॉलम अगर जिसका 2002 में नाम है, ठीक है, जिसे वोटर है, इनका अगर 2002 का नाम में लिस्ट है तो ये डिटेल्स एक इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा। अगर और ये है कि अगर जिनका ना वोटर का नाम 2002 में नहीं था, किंतु उसका घर के उसका माँ पिताजी और किसी रिलेटिव का था, तो उसका डिटेल्स यहाँ आ जाए, उसका रिलेटिव। मेरा मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा जो वो 2002 में था वोटर है, तो मुझे ये भरना है और ये भरना है, इसकी भरने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कि मेरा 2002 में नहीं है, वर्तमान में है, तो मुझे ये भरना है, ये भी भरना है ना, ये नहीं भरना है, केवल ये भरना है। अगर नहीं है तो ये और ये भरना है। अच्छा, ये दोनों छोड़ देंगे, ये इसको छोड़ देना है। अच्छा, इसका तो डिटेल्स यहाँ है, आपको भरना ही है। ये बता दें, 4 कॉलम मतलब 4 मत समझिएगा, ये इसकी डिटेल यहाँ पर है, आप समझ लीजिए। ये डिटेल यहाँ पर, ये सबको ही भरना, ये अनिवार्य है। ये जिसके वोट में नाम है, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ आप देखिएगा, ये आपको सभी को भरना यहाँ पर अनिवार्य है। और उसके बाद अगर 2002 में आपका नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, इसकी जरूरत नहीं है। और अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तब आपको ये कॉलम भरना है, जिसमें ये दिया गया है उनके माता पिता या भाई किसी का, हाँ, उसका नाम, उसका एपिक नंबर, उसके साथ उनका रिलेशन, जिला का नाम, राज्य का नाम, विधानसभा केंद्र का नाम। अगर मान लीजिए कि माता पिता नहीं है, भाई का नाम है, तो वो भी दे सकते हैं। हाँ, वो भी दे सकते हैं। ब्लड रिलेशन में देना है, ब्लड रिलेशन में देना है एकदम। यानी कि मेरे पिताजी और उनके पिताजी का नाम एक हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। अगर जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमारी बहू का देना है, मतलब हमारे परिवार का देना है, तो क्या होगा, हमारे परिवार का तो उसका प्रूफ उसका माता पिताजी करेंगे, तो उनको उनका माता पिताजी का डिटेल्स 2002 का ला करके हम लोग फिर भरते हैं, मंगवाते हैं। वहाँ से लानी पड़ेगी। यूपी है, राजस्थान है, तो वहाँ से डिटेल्स मंगा करके फिर प्रोवाइड किया जा रहा है। वही तो बोल तो दिया। और मान लीजिए कि जिनका कोई नहीं है यहाँ पर, अभी वर्तमान में है लेकिन उनका नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर 2002 से उनका कोई लिस्ट में कहीं नाम नहीं है तब तो यहाँ वर्तमान में है तो क्या? वर्तमान में है मान लीजिए, तब 2002 में नाम है नहीं है, और 2002 में भी उनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, 2002 में उनका नहीं है, अभी वर्तमान में उनके पास वोटर कार्ड भी है, लिस्ट भी है, तो क्या करेंगे? तो उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि 2002 में अगर उनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, वर्तमान में नाम है, तो उनको तो यहाँ एक डिटेल्स देकर के भरना पड़ेगा और उनके हियरिंग में बुलाएगा। कोई रिलेशन में नहीं है तो उनका, अगर उसके लिए वो उनका अपना जो 2002 का अगर जमीन का दलील या उससे पहले का बैंक का और ये सब डिटेल्स लेकर के फिर उन लोग उनका हियरिंग होगा। हियरिंग में फिर जैसा होगा वो लोग। शंकर जी ने सही बात बता दी कि जिनका यहाँ पर कॉलम में आप नाम नहीं भर पाते या कोई नहीं है रिलेशन में, तो उसको बाद में हेयरिंग पे बुलाया जा सकता है। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, क्या कोई तकलीफ आ रही है? लोग सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, लोग थोड़ा सा मतलब ढूंढ रहे हैं, अपना 2002 में ही नाम ढूंढने का प्रयास हुए हैं। और उसी के लेकर बहुत लोग, ऐसा है ना कि 2002 में 8 नंबर 9 नंबर में थे वो,
और वो यहाँ आ गए हैं तो वो यही खोज ढूंढ रहे हैं, जबकि उनको वहां जाना चाहिए, वहां ढूंढना चाहिए। दर्शकों ये मैं आपसे बता दूं कि आप लोग अपने जिस वार्ड में वर्तमान में हो उसमें अगर 2002 में मत खोजिएगा, आप 2002 में जहां आप वोट देते थे, जिस वार्ड में भी, जिस बूथ में, आप वहां जाइए, वहां के जो पार्षद है वहां से 2002 की आप लिस्ट लीजिए, उसमें अपना नाम देखिए, अपना पार्ट नंबर, अपना नाम लेके आ जाइए। सिल्लीगुड़ी विधानसभा का होना चाहिए। उस समय सिल्लीगुड़ी विधानसभा नंबर 25 था। मैं आपसे ये भी बता दूं तो वो 25 बाई जो भी आपका पार्ट हो, 202 हो, 198 हो, 205 हो, 25 बाई ऐसे लिख कर फिर आपका सीरियल नंबर क्या है वो आप लिख के लाएंगे, वो ही इसमें आपको लगाना है। एकदम विधानसभा क्षेत्र, अंश नंबर और सीरियल नंबर, एपिक नंबर, बस यही 4 कॉलम है जो भरना है। मस्त लोग डर रहे हैं कि मेरा नहीं मिलेगा, नाम कट जाएगा, मुझे भगा दिया जाएगा, ऐसा क्या है? वो लोग को भी फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। जब अगर मान लीजिए आपका नहीं है तो वहाँ हेयरिंग में जाएगा, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। आखिर आप यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं से तो आए हैं, वहाँ का डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। अगर आप यहीं के वासी हैं तो यहाँ यहीं का वासी है, यहीं के स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ वहाँ के लिए, जहाँ के भी। हाँ बस एक बात अच्छी बता दी है कि आप कहीं के भी निवासी हो, ये नहीं कि आप बंगाल के जरूरी, आप बिहार के हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी आप यहाँ पर आए हो, आप वहाँ का भी अगर आप नंबर लेके यहाँ पर आते हैं तो ये आपका हो जाएगा। हाँ बस ये हो सकता है कि वहाँ आपका नाम कट जाए। दो जगह नहीं रह पाएगा, 2 जगह नहीं रह पाएगा, कहीं एक ही जगह नाम रहेगा, एक ही जगह नाम रखना। हाँ। तो ये आपसे बता दे रहे हैं कि एक वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है राजकुमार जी, बोलिए। कब से फार्म भरे, कितने लोग का फार्म भर दिया आपने? अभी तक हमने प्राय 300 लोगों का फॉर्म भर दिया है। 4 तारीख से। कब ये ऑफिस कब खुलता है? 5 नंबर वार्ड के लोग जान ले भाई, अगर आपको कोई तरह की जरूरत है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। इसका एड्रेस बता दीजिए और टाइमिंग बता दीजिए। जी, ये आपका ऑफिस है, ये गंगानगर रानी सती मंदिर रोड के पास में। सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे तक हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट है क्या? 2000 लिस्ट की सारी पार्ट की वोटर लिस्ट हमारे पास में है। अच्छा, 5 ही बूथ थे क्या 2002 में? 2002 में उस समय 5-6 बूथ ही थे, अभी 11 बूथ है। अच्छा, तो उस समय के 5 बूथ के अंदर यहाँ पर है। हाँ, मोबाइल नंबर वो सारा है 2002 का सारा बूथ का नंबर पार्ट हम लोग जरूरी होता है फार्म भरने के लिए? फार्म ले आएंगे, उसके साथ क्या लाना है? फॉर्म लाएंगे, उसके साथ में आप आधार कार्ड, वोट कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और माँ पिताजी का अगर 2002 में वोट लिस्ट में नाम है तो वो लिस्ट का जेरेक्स लेके आएंगे तो वो डिटेल्स हम लोग भर देंगे। लेकिन वो तो मान लीजिए जिनका 2002 में, उनको तो आने की जरूरत नहीं है माँ पिताजी का? नहीं, उनको आने की कोई दरकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2002 में मान लीजिए मेरा नाम है तो मुझे मेरे माँ बाप की तो डिटेल लाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, 2002 में आपका नाम है तो आपका माँ पिताजी का कोई दरकार नहीं है। जिनका नहीं है उनको लाना है, कोई ब्लड रिलेशन से लाए, चाचा का लाए, ताऊ का लाए, माँ पिताजी के नहीं भी हो तो चलेगा। जी, फोटो आपका चाहिए, जो है उनका करेंट फोटो चाहिए। तो फिर आपसे बता दें दर्शकों कि जब आप ऐसे हेल्प डेस्क में आते हैं तो अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके आए, अपना वोटर कार्ड आप लेके आए, और साथ ही आपसे ये बता देते हैं करंट फोटो जो है वो भी आप लेके आए। और सबसे बड़ी बात बार बार ये बता देते हैं कि आप लोग को अपना नाम 2002 में वहीं पर मिलेगा जिस वार्ड में आप वोटिंग करते थे, जिस पार्ट में आप वोटिंग करते थे, वहां आपको जाना है। वहां आपको उस समय की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड रहेगी। जैसे 5 नंबर वार्ड की, अगर आप मान लीजिए 5 नंबर वार्ड से बाहर चले गए कहीं पर, तो आप यहाँ पर आ जाइए और 5 नंबर वार्ड में आपको 2002 की लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से हर वार्ड में, हर वार्ड के जो पार्षद है उनके कार्यालय में आपको 2002 की लिस्ट मिल जाएगी, बशर्ते आपको ये मालूम हो कि आपका वार्ड कौन सा था, आपका वोटिंग केंद्र कौन सा था। नहीं मिलेगा। लोग हमारे पास आ रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि हम पार्षद के पास गए हैं, किंतु पार्षद कार्यालय से हमको इस विषय में कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा लोग आए हैं, बोले हैं कि हम लोग पार्षद के पास जा रहे हैं, किंतु पार्षद के द्वारा हमको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आप गए थे पार्षद के पास? हाँ गए थे। कुछ क्या बोले आप? वो ये सब का सुविधा नहीं है उनके पास में नहीं है, वोटर कार्ड भी है, वोटर लिस्ट वो बोलते हैं कि जो बांट रहा है उसे जाकर आप लोग गए थे क्या दीदी वार्ड काउंसिलर के पास में गए थे? वहाँ पर आपको स्लिप मिला कि नहीं गया, हम लोग को घरे में दिया। सीधे यही आए आप लोग? हाँ, यहाँ आए। देख लीजिए यहाँ पर अच्छा राजेश जी, ये भी सुना जा रहा है कि कई लोग फार्म भरने का पैसा ले रहे हैं। देखिए ये सुनने, देखिए ये थोड़ा शिक्षित वार्ड है, कमजोर है, लोग पढ़े लिखे कम है, लोग को मालूम नहीं है, तो सुना कि 100 से 50 रुपए लोग ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ लोग अगर ले रहे हैं तो सावधान हो जाए।
नहीं तो उस पे बाकायदा FIR होगी। हाँ, कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन मैं सभी से आपके माध्यम से पूरे वार्ड वासियों से अनुरोध करूंगा कि हमारा हेल्प डेस्क कैंप चल रहा है, कृपया वो यहाँ पे आए और एकदम निःशुल्क, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, 1 रुपया किसी को नहीं देना। हमारे पास आइए, हम लोग सारा सहायता करेंगे। आपके पास में ऐसा कोई शिकायत है राजकुमार जी की लोग पैसे ले रहे हैं? जी, मेरे पास कहीं से शिकायत आया था। लोग आकर बोल रहे थे कि मैं 50-50 रुपया दे रहा हूँ, 150 रुपया दे रहा हूँ। कुछ लोग आए थे, अभी फॉर्म भरवाए हैं, वो चले गए हैं। तो मैंने मीना स्टोर को फोन किया कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, मैंने मीना स्टोर को फोन भी किया था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो निःशुल्क भरिए, किसी से पैसा मत लीजिए। अगर आप नहीं सकते हैं तो हमारा ये हेल्प डेस्क सेंटर है, आपका नतुनपाड़ा में भी है, यहाँ पर हमारे पार्टी ऑफिस में है, संतोषी नगर में भी है। तो वहाँ आप आइए, वहाँ निःशुल्क भरा जाएगा फॉर्म। आपका 2002 में नहीं मिलता, वो भी चेक किया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम नहीं लेंगे, नहीं भरेंगे। TMC ये केवल 5 नंबर वार्ड में ना, हर वार्ड में इस तरह के शिविर लगा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पे और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के अनुप्राय पे प्राय पूरा ही बंगाल में जितने ही बूथ स्तर तक है, हमारा कैंप वार्ड लेवल में और बूथ स्तर तक चल रहा है। और ये प्रत्येक वार्ड में, ये कोई सिर्फ 5 नंबर वार्ड नहीं, प्रत्येक वार्ड में हर जगह हमारा कैंप है। और लोगों से कहूंगा, जिनका जहां वोट है हमारे लोगों से मिले और हमारे लोगों से मिले और अपना सहायता ले। महिला नेत्री तो देखिए, यहाँ महिला की सहायता करने के लिए जो बहनें आना चाहती है, जिनको मालूम नहीं हो कि यहाँ सब जेंट्स है, तो ऐसी बात नहीं है। महिला नेत्री यहाँ पर मौजूद है जो फार्म सबका भर रही है। दीदी, कितना लोग का फार्म आप भर दिए? मैं 4 दिन से लगभग 70-80 का भर चुकी हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम सुप्रभा दत्ता है। तो लोग को तो यहाँ पर तो लोग को मालूम नहीं है कि किस तरह भरा जाए, तो आप हेल्प कर रहे होंगे। जी, मैं हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि सबको तो मालूम नहीं है। यहाँ पर बहुत बहनें हैं जिनको पढ़ना लिखना आते नहीं है। तो आप सब समय यही रहती है? हाँ, हर टाइम जब तक ऑफिस खुला रहता है तब तक मैं बैठती हूँ। टाइमिंग कितनी? बहनी लोग आना चाहे तो कब से कब तक आ सकती है? ऑफिस का टाइमिंग बता दीजिए। 10 बजे तो खुल जाता है। 10 बजे से आप शाम 5 बजे तक, 5-7 बजे तक आप आ सकते हो। 7 बजे तक एकदम खुला ही रहता है। क्या क्या ये महिला लोग जो आ रही है, लोग क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं, क्या क्या चाहिए इसमें? इसमें वोटर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और अपने मम्मी पापा का फुल डिटेल्स चाहिए। और अगर हस्बैंड हो तो हस्बैंड, और शादीशुदा से पहले अगर आए तो उसका मम्मी पापा का डिटेल्स चाहिए, और शादी के बाद उनका मम्मी पापा का डिटेल्स चाहिए। कोई लेडीज अगर बिहार से शादी करके यहाँ पर आ गई है और उसका तो यहाँ मिलेगा नहीं, तो क्या उसको बिहार से अपने मम्मी पापा, बिहार से उनका डिटेल्स चाहिए। बिहार में उसका मम्मी पापा का जो वोट दिया हुआ है ना, तो उस वोट का जो लिस्ट है, जैसे 2002 का होगा तो ठीक है, और नहीं तो 2025 का जो अभी वोट आया, हाँ, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ इस शिविर में मिल रही है कि मान लीजिए कि बहुत से लोग बाहर से हैं, बहुत सी बेटियां आ गई है, बहुएं यहाँ बन गई है, बेटियों की शादी हो गई, वो आ गए। तो उन लोग को ये करना है कि वहाँ जो अपने उनका पीहर जो है, जो उनका मायका है, वहां से वो अपने मम्मी पापा की डिटेल जो है, वो वोटर कार्ड में जो उनका नाम है और उनका जो नंबर है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, वो लेके यहाँ पर उनको जमा देना पड़ेगा। फिर मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आपको, अगर आप पुराने हैं 2002 की लिस्ट से आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना है। और नहीं तो अगर आप 2002 में वोट नहीं दिए हैं और अभी दे रहे हैं, तो उसके पहले आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी अगर हो 2002 में जो वोट दे रहे हो, किस पार्ट में दे रहे हो, चाहे वो कहीं से भी दे रहे हो, वो यहाँ आपको देने पड़ेंगे यहाँ, और उसी के आधार पर ये फॉर्म जमा होगा। बाकी डिटेल्स जब आप यहाँ इस तरह के, कोई, मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि ये तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाया जाए, इस तरह के हेल्प डेस्क बहुत लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो आप इन जगहों पर जाकर पूरी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अपना फॉर्म जमा कर दें, और ताकि अच्छा रहेगा। और इसके बाद भी आप ऐसा न समझे कि आपका नाम कट जाएगा। अगर कोई कमी रहती है तो फिर आपको सिविल आयोजित होगा, वहां आपको हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां आप अपना डॉक्यूमेंट्स देके आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपका नाम फिर वोटर कार्ड में या वोटिंग लिस्ट जो है उसमें आ जाएगा। तो लगातार हम बने में और भी कोई डिटेल्स अगर मिलेगी या ज्यादा जानकारी मिलेगी तो हम आपके पास में लेकर आएंगे। तब तक आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।